हेलो फ्रेंड्स, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इन मेटल कार्बोनिल। तो वहाँ पर मैंने जो कार्बोनिल की डिस्कशन किया था वो कैसे थे, वो थे टर्मिनल मेटल कार्बोनिल थे। किस तरह के थे? टर्मिनल मेटल कार्बोनिल। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिज टाइप के मेटल कार्बोनिल जो होते हैं उसके बारे में, उसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी को भी डिस्कशन करेंगे और सम एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है सारे के सारे एग्जांपल है ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल के हैं। तो देखिए, पहले एग्जांपल है CO2CO8, मीन्स ये सॉलिड कंपाउंड है। यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर 2 CO लिगेंड है। ये क्या है? ब्रिजिंग मोड में है। तो यहाँ पर 2 CO लिगेंड ब्रिज में है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज जैसा कुछ बन रहा है, इसलिए इसको ब्रिजिंग कार्बोनिल कहा जाता है। और बाकी के जो ये तीन कार्बोनिल है वो किस तरह से है? टर्मिनल कार्बोनिल उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल कार्बोनिल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो Fe3CO12 है। यहाँ पर जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, वो मान लीजिए कि वो CO लिगेंड है कार्बोनिल। तो यहाँ पर 2 CO ऐसे हैं जो ब्रिज पोजीशन पे है, ब्रिज फैशन में है। तो ये 1 CO ब्रिज वाला और ये अनोदर CO। बाकी के सारे कैसे हुए? वो टर्मिनल हुए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो M3CO12, वहाँ M की जगह कौन कौन सी मेटल रख सकते हैं आप लोग? रोडियम हो गई, ओस्मियम हो गई। तो यहाँ पर देखिए, तो कोई भी कार्बोनिल ब्रिज मोड में नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन ब्रिजेड कार्बोनिल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन ब्रिजेड। अब ये एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर 3 कार्बोनिल ऐसे हैं जो ब्रिज फॉर्म में है। कितने कार्बोनिल? 3 कार्बोनिल, 2 अपर ब्रिज एंड 1 लोअर ब्रिज, and remaining these 3 carbonyl and these 3 carbonyl are terminal carbonyl। उसको हम लोग टर्मिनल कार्बोनिल बोलते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर ब्रिज कार्बोनिल कितने हैं? यहाँ पर ब्रिज कार्बोनिल है ये 1 और ये बीच वाला 2 और ये 3। यहाँ पर 3 कार्बोनिल ऐसे हैं जो ब्रिज फैशन में अकोमोडेट हो चुके हैं। और बाकी के सारे कार्बोनिल कैसे होंगे? वो होंगे नॉन ब्रिजेड कार्बोनिल, मीन्स उसको टर्मिनल कार्बोनिल बोलते हैं। और ये इरिडियम का कॉम्प्लेक्स यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक भी कार्बोनिल ब्रिज नहीं है, तो ये भी नॉन ब्रिजेड हो चुका है। सारे के सारे कार्बोनिल कैसे है? टर्मिनल फॉर्म में है। अब ये एग्जांपल आप लोग गौर से देखो, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ब्रिज कार्बोनिल कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 CO लिगेंड ऐसे हैं जो ब्रिज फैशन में हैं। और यहाँ पर मेटल आयन आप लोग गौर से देखोगे तो मेटल आयन 2 CO लिगेंड से अटैच हैं। ये मेटल आयन, मान लीजिए कि ये मेटल आयन है, तो वो कितने CO लिगेंड से अटैच हैं? 2। एक ये हो गया, एक ये CO हो गया। तो ये 2 मेटल आयन 1 CO लिगेंड के साथ 2 मेटल आयन, मीन्स 2 CO लिगेंड 1 मेटल आयन के साथ अटैच हैं। और यहाँ पर CO है वो ट्रिपली ब्रिजेड है, क्योंकि CO को देखोगे तो CO है वो 3 मेटल आयन के साथ अटैच है। मान लीजिए ये अज्यूम की लेते हैं, ये CO, ये 1 मेटल आयन ये हो गया, 1 ये हो गया और अनदर 1 इज ये। तो ये है ट्रिपली ब्रिजेड CO, इसको बोला जाता है ट्रिपली ब्रिजिंग CO। यहाँ पर लिखा ही है ट्रिपली ब्रिजिंग CO। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। अभी कई सारे एग्जाम्पल इसके मौजूद हैं, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये तो बस हमने सिर्फ ओवरव्यू दिखाया कि ब्रीचिंग मोड कार्बोनिल किस तरह से होता है। तो अब मैं इसका IR स्पेक्ट्रा लूँ, जब यही कॉम्प्लेक्स को मैं IR की मशीन में डालकर उसका स्पेक्ट्रा लूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कैसे आते हैं ये हम लोग देखते हैं कि जब इसके स्पेक्ट्रा लेते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं। वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि जब मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है कार्बोनिल में, तो कार्बोनिल की पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बैक डोनेट करती है। ओके, तो इसी वजह से ये जो CO बॉन्ड होता है वो वीक पड़ जाता है। तो वीक पड़ने से उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल CO से डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे लिगेंड में नॉर्मल लिगेंड होगा, उसके कंपैरिजन में ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। वो मैंने अगले वीडियो में भी आपको बोला था।
तो ये टर्मिनल मेटल कार्बोनिल है, वो क्या था, टर्मिनल मेटल कार्बोनिल थे। अब यहाँ पर हम लोग ब्रिज की बात करेंगे। ये टर्मिनल मेटल कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी है, इतनी है, इतनी मीन्स 1815 है टू 1815 टू 2120 तक है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम लोग ब्रिज बना देते हैं, एक मेटल और इंक्रीज कर देते हैं इस सेंटर में, तब क्या चेंजेस आता है, जब हम लोग एक वन मेटल इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा कि मेटल की जब मेटल क्या करती है, ये तो आपको पता है, मेटल वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल की पाइस्टर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ओके, तो जब मेटल इंक्रीज कर देंगे, एक मेटल तो थी यहाँ पर, वन मेटल तो थी, अब हम लोग अनदर मेटल ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी कार्बन की पाइस्टर ऑर्बिटल में। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने से ये बॉन्ड फिर से वीक पड़ जाएगा, ज़्यादा वीक पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो वीक पड़ जाने से उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पर वन मेटल हमने इंक्रीज़ किया, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आता है, तो फ्रीक्वेंसी वीक पड़ जाती है कंपेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी, मीन्स लोअर बोलते हैं, ये हायर फ्रीक्वेंसी है कंपेयर टू दिस वन, तो ये लोअर है। अब हम लोग और एक मेटल आयन इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी भी इससे भी लेस हो जाती है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो जब मेटल आयन का इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसका रीज़न ही ये है कि मेटल कैसी टेंडेंसी होती है मेटल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल की पाइस्टर ऑर्बिटल में डोनेट कर दे। तो जब वो डोनेट करेगी तो वो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड जो है वो वीक पड़ जाएगा, तो उसी वजह से फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाती है। तो यही रीज़न है। ये μ2 क्या डिनोट करता है कि 2 मेटल आयन है, यहाँ पर μ3 है, मीन्स यहाँ पर ये 3 मेटल आयन है, और यह μ4 है। μ5 के एग्जाम्पल भी हो तो आप लोग गूगल से सर्च कर दिएगा, मैंने यहाँ पर μ4 तक लिखे हैं, कोई रिसेंट रिसर्च हुआ होगा तो μ5 भी होगा, तो उसका भी आप लोग गूगल से देख सकते हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसमें होगी। आपको अंडरस्टैंड हुआ कि जब मेटल आयन इंक्रीज होंगे तो बैक डोनेशन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है, इसी वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाता है, तो बॉन्ड वीक होने से ही फ्रीक्वेंसी हायर की डिक्रीज हो जाती है। तो यही था रीज़न उसका, क्यों डिक्रीज होती है जब मेटल आयन के इंक्रीज होने से। अब ये एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर Fe का कॉम्प्लेक्स लिया है ब्रिजिंग वाला, तो ये जो टर्मिनल कार्बोनिल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अराउंड आप लोग 2000 समझ सकते हैं इसको, और ये है 1800 आपको अराउंड ये समझ लेनी है, मान लीजिए कि है। तो यहाँ पर होगा क्या, जब सिग्मा डोनेशन होगा तो 2 Fe मेटल के एटम के डी ऑर्बिटल में कार्बोनिल डोनेट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोनिल की जो सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ पर Fe की 2 डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। वैसे ही तरह पाई एक्सेप्टेंस होगा तो 2 Fe मेटल आयन कार्बोनिल को डोनेट करेंगे। वहाँ पर तो क्या था वीडियो में, 1 ही मेटल आयन कार्बोनिल के पाइस्टर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, यहाँ पर तो 2 मेटल आयन हो चुके ना, तो इसी वजह से 2 मेटल आयन कार्बोनिल की ऑर्बिटल में डोनेट करने से वो हायर बैक बॉन्डिंग इफेक्ट की वजह से वो बॉन्ड ज़्यादा वीक हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी भी ब्रीचिंग मोड की कम होती है कंपेयर टू दिस। ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी आप कंपैरिजन करो तो ये वाली सबसे लेस है। ओके, उसका रीज़न मैंने बताया क्यों लेस है। अब ऐसे कंपाउंड में आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वो ब्रीजिंग कंपाउंड नहीं है, मगर वो ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, वो कार्बोनिल जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। किस तरह से, तो देखिए, तो ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बोनिल को आप लोग देखोगे तो कार्बोनिल है वो ब्रिज फैशन में नहीं है, मीन्स कि ब्रिजिंग मोड में नहीं है, मगर एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या कि ये जो मोलिब्डेटेड मेटल है उसके जो डी ऑर्बिटल में एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कार्बोनिल बहुत नज़दीक है, उसकी ऑर्बिटल से बहुत नज़दीक होते हैं, तो ये उसको डोनेट कर देती है इस तरह से। देखो ये इस फिगर में आपको दिखाया है कि वो बैक डोनेशन किस तरह से होता है, बहुत नज़दीक होने से कार्बोनिल ग्रुप बहुत करीब होता है, इसी वजह से यहाँ पर बैक डोनेशन होता है।
तो ये ब्रीजिंग है नहीं, मगर ब्रीजिंग माना जाता है क्योंकि कार्बोनिल बहुत नज़दीक है, इसी वजह से वो बैक डोनेशन की टेंडेंसी होती है मेटल ऑर्बिटल में। अब कुछ मेटल कार्बोनिल ऐसे हैं जो IR एक्टिव है और IR इनएक्टिव है, ये हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग गौर से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पर IR इनएक्टिव है, मीन्स यहाँ पर आप लोग देखिए तो ये दोनों की डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर कार्बोनिल का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, किस वाली इस डायरेक्शन में, इस यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों की डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गई, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से। तो ये क्या हुआ, IR इनएक्टिव। यहाँ पर देखिए तो ये कार्बोनिल की डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो वो कैंसिल नहीं होती है। ओके, ऑपोजिट हो तब कैंसिल होगी, तो ये IR एक्टिव होगा। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए तो ये भी IR इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि अब आपको याद रखना होगा कि जब दोनों की डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी IR इनएक्टिव आएगा, और जब दोनों की डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो भी IR इनएक्टिव आएगा। तब दोनों की डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो तब भी वो IR इनएक्टिव आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये सेम डायरेक्शन नहीं है और ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी IR एक्टिव ही आएगा। तो यहाँ पर हमने कितनी बात की, यहाँ पर हमने बात की कि भाई ब्रीजिंग कार्बोनिल किस तरह से होते हैं, कुछ एग्जांपल मैंने शो किए आपको। आप कई सारे एग्जांपल हैं ब्रीजिंग कार्बोनिल के। कुछ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी डिस्कस की कि जब मेटल आयन यहाँ पर इंक्रीज होगा तब उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि वो बैक डोनेशन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्योंकि मेटल 5 स्टार ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है लिगेंड की 5 स्टार ऑर्बिटल में। मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड की 5 स्टार ऑर्बिटल में डोनेट होते हैं, और वो लिगेंड कौन सा है? कार्बोनिल, क्योंकि हम लोग मेटल कार्बोनिल की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखिए तो यही बात की थी हमने फ्रीक्वेंसी की। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया। ये कार्बोनिल ऐसा है मेटल ब्रीजिंग की, वो ब्रिज है नहीं मगर वो इस तरह से एक करता है। ये हमने कुछ IR एक्टिव और इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट देखा, बहुत छोटा है मगर चलेगा। अब कुछ कार्बोनिल ऐसे हैं, आपने देखा हो या ना देखा हो, ये नोट के लिए है। ये कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये टॉपिक नहीं देख रहा हूँ, ये आप लोग बस नॉलेज, एज ए नॉलेज के थ्रू मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ कार्बोनिल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ये भी बॉन्डेड होता है। अब ये क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों को पता होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे तो वो डोनेट करेगा। और जब आप लोग लुईस एसिड की बात करेंगे तो जो भी लुईस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं कहीं से भी। तो कोई भी लुईस एसिड होगा, लुईस एसिड वो ऑक्सीजन के करीब आएगा तो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन वो उस एलिमेंट को दे देगा जो लुईस एसिड के थ्रू एक्ट करेगा। तो यहाँ पर AlCH5 थ्राइस है, तो ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं फ्रॉम ऑक्सीजन से। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन बॉन्डेड कार्बोनिल, और उसको कहा जाता है आइसोकार्बोनिल। क्या कहा जाता है? आइसोकार्बोनिल। ये भी एक एग्जांपल है, मैंने 2 एग्जांपल ही पेश किए हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये कहीं पर भी मिलेगा नहीं। ये थे ऑक्सीजन बॉन्डेड कार्बोनिल, मिलेगा गूगल पे जाओगे तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई सिंथेसिस किस तरह से होती है मेटल कार्बोनिल के। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।